आपको सेंटेंस बनाना आता है। क्या बनाना आता है? सेंटेंस बनाना आता है। लेकिन सेंटेंस बनाने के बाद भी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर डेली और एवरीडे। डेली माने भी रोजाना होता है, प्रतिदिन, और एवरीडे माने भी रोजाना प्रतिदिन होता है। तो क्या आप इसमें अंतर जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में आप अंत तक सभी बने रहिएगा। वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग वर्ड देखेंगे और उनका अंतर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनमें अंतर क्या है। ठीक है ना? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, डेली, डेली वो काम होता है, डेली का यूज वहां पर होता है जहां पर जिसकी टाइमिंग फिक्स होती है, जो आपकी दिनचर्या होती है। ठीक है ना? जैसे मैं सुबह 6 बजे वॉशरूम जाता हूं, मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूं, तो ये टाइमिंग क्या होती है? फिक्स होती है। कब? डेली। ठीक है ना? जैसे आप इसको कर सकते हैं, आई गो टू स्कूल डेली। मैं स्कूल डेली जाता हूं, प्रतिदिन जाता हूं। ये मेरी क्या है? दिनचर्या है, यानी ये टाइम फिक्स है। ठीक है ना? जैसे अब इसी में मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं प्रतिदिन टीवी देखता हूं, मैं प्रतिदिन टीवी देखता हूं। तो बताइए इसमें क्या यूज होगा? क्या आपका फिक्स टाइमिंग है टीवी देखने का? टीवी देखने का कोई फिक्स टाइम है क्या? नहीं है ना। मोबाइल चलाने का कोई फिक्स टाइम है क्या? नहीं है ना। खेलने का कोई फिक्स टाइम है क्या? तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी दिनचर्या में फिक्स ना हो, तो वहां पर आपको यूज करना है क्या? एवरीडे। क्या यूज करना है? एवरीडे यूज करना है। तो आई यूज द मोबाइल एवरीडे। मैं प्रत्येक दिन मोबाइल यूज करता हूं। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट आता है एक सेंटेंस यूज है, लिसन। क्या बेटा? LISTEN, लिसन और हियर। देखिए इनके दोनों को अंतर देखिए। लिसन माने भी सुनना होता है, ठीक है ना, और हियर माने भी सुनना होता है, लेकिन इसका मतलब सही वास्तविक होता है सुनाई देना। जब कोई भी चीज आप सुन नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको सुनाई दे, वहां हियर का यूज करो। जैसे साउंड की आवाज आ रही है, ठीक है ना, साउंड की आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, समोन इज क्राइंग, समोन इज क्राइंग, कोई चिल्ला रहा है, तो आप उस आवाज को सुन नहीं रहे हैं, वो सुनाई दे रही है आपको। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी जब आप कोई आवाज को एफर्ट ना करे सुनने के लिए, ऑटोमेटिक आपको, जैसे कोई पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज आ रही है, तो क्या आप पंखे की आवाज सुनने के लिए बैठे हैं? नहीं, वो हमें क्या हो रही है? सुनाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे हियर का। ठीक है ना? फिर लिसन क्या होता है? लिसन का मतलब जिसको हम सुनना चाहते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं लिसन माई वर्ड, मेरे वर्डों को सुनो, तो मैं आपको सुना रहा हूं। आपका इच्छा भी है सुनने का कि मुझे ये सुनना है, मुझे गीत सुनना है। आई वॉन्ट, जैसे मैं गीत सुनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिसन सॉन्ग, है ना, आई वॉन्ट टू लिसन सॉन्ग, मैं गीत सुनना चाहता हूं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हियर ऑटोमेटिक कोई आवाज आए जिसको आप सुन नहीं रहे, अचानक आवाज आ रही है, वो सुनाई दे रही है, तो उसमें आपको हियर यूज करना है। आप जिस चीज को सुनना चाहते हैं उसमें लिसन का यूज होता है। ठीक है ना? फिर एक यूज आता है बेटा सो, और आता है वेरी। ठीक है ना? जैसे आ गया यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ठीक है ना? अब एक और दे दे, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बात समझ रहे हैं ना? अब इसमें क्या अंतर है? दोनों का मतलब अधिक होता है। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम अधिक सुंदर हो। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, इसका भी मतलब तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन ध्यान देना, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड है ये। क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब, जैसे देखिए ये आप इनफॉर्मल है,
इसको आप अपने फ्रेंड सर्किल में बोल सकते हैं। कहां बोल सकते हैं? फ्रेंड सर्किल में बोल सकते हैं। यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। किसको बोलोगे? अपने लेवल वालों में। लेकिन ये जो वेरी आता है ना, ये वेरी फॉर्मल होता है, ऑफिशियल टोन है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहां पर आप बोल सकते हैं। आप अपने से बड़े लोगों को, पापा यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वेरी को आप सीनियर सिटीजन में यूज करिए, फॉर्मल है। इनफॉर्मल में यानी किस में यूज करना है? अपने लेवल में, अपने फ्रेंड सर्किल में आप सो का यूज करेंगे, वेरी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? आई होप क्लियर हो। फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट में है बेटा फूड और मील होता है। आपने पढ़ा होगा, मील भी कहीं कहीं पढ़ा है, मील बुकों में दिया रहता है। मील मीन्स भी भोजन होता है और फूड माने भी भोजन होता है, लेकिन दोनों का अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। फूड का मतलब यानी दुनिया में जो चीजें खाने योग्य हैं वो सब फूड है। जैसे आई ईट एप्पल, भोजन कर रहे हैं भाई, ठीक है ना? आई ईट मैंगो, आई ईट फूड, खाने वाली कोई भी चीजें फूड का यूज करेंगे। लेकिन जब खाने का सारा रूप, जैसे उसी में दाल हो, रोटी हो, उसी में फल हो, है तो सब खाने की चीज, जब एक थाली में सज कर आएगा तो वहां पर हम मील यूज करेंगे। ठीक है ना? यानी घर पे आपको जब कोई खाना परोस के देता है थाली में, तो वो क्या देता है? मील देता है, नॉट फूड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर बेटा एक आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्राई और वीप होता है। बताइए इसमें कितने कितने लोग जानते हैं? बता दीजिए। दोनों का मतलब चिल्लाना रोना होता है। कोई अंतर बता सकता है? बताइए, अपने दिमाग से बताइए। ऐसा तो है ही नहीं कि आप बताएंगे नहीं। अरे वीप माने भी रोना, क्राई माने भी रोना, नहीं पता है? बता रहा हूं। देखिए क्राई मीन्स होता है, क्राई वही करता है जो छोटा बच्चा होता है, जो बात गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, हाँ 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 चिल्लाता है ना, तो उनके लिए, बच्चों के लिए होता है। बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, यानी रो तो रहा है लेकिन गला फाड़ फाड़ के रो रहा है। ठीक है ना? जब आपकी एज हो जाती है तो आप क्या करते हैं? वीप करते हैं, रोते हैं। अंदर ही अंदर कुछ लोग जैसे फुसफुसाया करते हैं, है ना? वैसी रोने की आवाज या थोड़ा बड़ा आवाज आती है तो वहां पर हम वीप का यूज करते हैं। आई होप आपको पता हो गया होगा कि क्राई का मतलब बच्चों के लिए जो खूब तेज से चिल्लाकर रोते हैं वहां पर क्राई होता है, और जहां पर नॉर्मली रोया जाता है उसको वीप का यूज करते हैं। तो इस यूज को बहुत केयरफुली आप यूज करिए सेंटेंसों में। ठीक है ना? तो ऐसे ही सेंटेंस आपको मैं प्रतिदिन देता हूं और प्रतिदिन आपको मिलता भी है। तो आज आप लोगों के लिए सेंटेंस है, ठीक है ना? मेरा छोटा भाई रो रहा है, इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आखिरकार आपने कैसे इसकी इंग्लिश बताई है। वीप का यूज होगा, क्राई का यूज होगा, ये आप में डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने साझा करूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।